प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की आशा है कि आप ठीक होंगे। जीभ पर नियंत्रण 8वां पॉइंट, जिसमें हम जो है साफ उदाहरण के विषय में सीखते हैं, है ना। साफ उदाहरण मतलब कई बार जो है हम अपनी जीभ से उदाहरण जो वचन प्रचार करते वक्त देखते हैं, ये स्पेशली वचन प्रचारकों के लिए और एवेंजलिस्ट के लिए और विश्वासियों के लिए जो सामने खड़े होकर गवाही देते हैं, ये पॉइंट उनके लिए है जो जो उदाहरण देते हैं कई बार प्रचार में ना। तो परमेश्वर इन बातों को नोटिस करता है, देखता है, चेक करता है कई बार जब हम कैसा उदाहरण दे रहे हैं। कई बार हम अपने पुराने पास्ट के बारे में गवाही देते हैं, और जब हम गवाही देते हैं तो उसको हम ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं वचन प्रचार को, और वचन को एकदम लास्ट में कर देते हैं। मैं पहले ऐसे था, मैं पहले ऐसे था, मैं तो पहले डॉन था, मैं तो पहले इतने मर्डर किया, और उसमें हम अपनी प्रशंसा करते करते हम कोई दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं और वचन पीछे छूट जाता है। भाई, आप पहले क्या थे और आपको प्रभु ने कैसे बदला, और बदलने का मेन फोकस आपको करना है। तो कई बार जो है, इवन दो मैंने भी अपने जीवन में इसको सीखा, हम कई बार प्रचार करते करते अपनी बातों को हाईलाइट करना हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हम पहले ऐसे थे, परंतु प्रभु ने हमें बदल के ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। प्रभु का नाम कम लेते हैं, शैतान का नाम ज़्यादा ले लेते हैं आपके प्रचार में। तो अपने को जो उदाहरण है, उन उदाहरणों पे जो हम देते हैं अपने मुंह से, हमको उसको बड़े गौर से सुनना है, समझ के बोलना है कि हमको ज़्यादा आदर अपने पुरानी ज़िंदगी के ऊपर ज़्यादा फोकस हमको नहीं करना है। हमको ज़्यादा फोकस नई ज़िंदगी के अंदर करना है। पुराने में हम बदमाश थे, बोलिए ऐसे थे वैसे थे, ज़्यादा डिटेल्स में मत बताइए लोगों को कि आप कितने पापी थे, क्या थे। आपको उतने गहराई में नहीं जाना है, परंतु आपको सच्चाई बोलना है कि मैं पापी था, परंतु अब मुझको प्रभु ने धर्मी बना दिया है, अब मैं प्रभु के। मत तो लोग उसमें जो है आपसे जो सुन रहे हैं वो उनके दिमाग में प्रिंट हो रहा है, अरे वो तो पापी थे, तो वो इतने बड़े पापी थे, तो मैंने थोड़े मोड़े पाप कर लिए तो क्या हो गया। तो जो पाप नहीं किया है, आपकी गवाही सुन के वो भी थोड़ा पाप करने के बाद प्रभु के पास आएगा। तो कई बार जो हम स्टेज से कैसे बोलते हैं, कौन सा उदाहरण बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आइए हम वचन देखने की कोशिश करते हैं। यस, पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीयों की किताब और उसका 2 अध्याय, उसका 3 पद। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा उपदेश ना भ्रम से है, ना भ्रम से है, और ना अशुद्धता से, और ना अशुद्धता से है, और न छल के साथ है, और न छल के साथ में। मतलब अपन को कोई छल भी नहीं करना है, अशुद्धता भी नहीं रखना है अपने अंदर। क्योंकि कई बार अपन प्रभु का प्रचार करते करते अपनी बढ़ाई करने लगते हैं, अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं, या फिर हम प्रचार करते करते कई बार किसी और की ज़िंदगी के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल पाप के विषय में चर्चा कर देते हैं। लोग प्रभु को विचार करना छोड़ के वो जो है उसके लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं, अच्छे वो ऐसा था, अरे इतना गंदा था, अरे छी। तो वो अपन प्रभु के बारे में बताते बताते अपन ने उनको ये बोलना है कि ऐसे लाइफ नहीं जीना है, ऐसे लाइफ जीना है, पता चला वो रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। तो हमारे जो शब्द हैं, जब हम स्टेज में खड़े होकर बोलते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आप किसी भी पर्सनल व्यक्ति के, किसी भी पर्सनल के विषय में आप उन चर्चाओं को किसी को भी स्टेज में या प्रभु के भवन में खड़े होकर ना बोले। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी बातों को कर लेते हैं, जिसके कारण से पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। मतलब आप गवाही दे रहे हो तो आप अपने आप को या तीसरे को नीचे गिराने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हो। आप प्रचार इसीलिए कर रहे हो कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। ये मेन मकसद होता है प्रीचिंग का, गवाही का, टीचिंग का, या जो भी आप बोलना चाहते हैं। विश्वासियों के बीच में हम खड़े होकर बोलते हैं, हम लोगों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, तो हमारे बोल में ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम कहीं से भी किसी के भी जीवन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में पाप को रिवील ना करें, परंतु उस जगह में दूसरे लोग पाप में ना गिरे बोल के हमको उनको सावधान करना, और ज़्यादा फोकस परमेश्वर की ओर रखना है। तो मेरे प्रियो, हमको इस बात में सावधान रहना, हमको सीखना है। बहुत सारे लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और हम सबको प्रभु ने याजक होने के लिए चुना है। आगे आज नहीं तो कल आप प्रभु का प्रचार करेंगे और लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। चलिए हम और आगे 1-2 वचन को देखने की कोशिश करते हैं। यस, पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 12 पद। इफिसियों की किताब 5 अध्याय उसका 12 पद। यस,
क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। इसलिए कोई भी गुप्त बातें, किसी के पाप को आप कलीसिया में कभी भी उजागर ना करें। बस पाप बोल के उसको शॉर्ट में ख़त्म कर दें। किसी को भी डिटेल में मत बताएं कि वो वहाँ जा रहा था, ऐसे कर रहा था, ये कर रहा था, ऐसा। ये सब बातों का आप प्रयोग ना करें। निरंतर जो है कहीं ना कहीं हम जो है इसमें प्रभु को हाईलाइट करें। कई बार हम बोलते जाते हैं तो बोलते ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा नियंत्रण में होकर हमको चलना है। चलिए हम और आगे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम प्रोवर्ब्स 12 अध्याय उसका 14 पद। प्रोवर्ब्स, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। हाँ जी। और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है ना। तो हमको इन बातों को ध्यान रखना है। फिर और उसका 13 से 13 अध्याय उसका 2 पद। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। मतलब कई लोग जो है ना, दूसरे का पाप ही रिवील करने का उनको दर्शन देता है प्रभु। अरे वो तो ऐसे थे, वो वाले पासबान ऐसे थे, वो वाले पूरे शहर के जितने पासबान है सबके विषय में वो गलत बोलेंगे। कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनके साथ भी वो गलत ही बोलेंगे, ये भी पापी, वो भी पापी, मैं अकेले धर्मी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स हम पापी हैं, परंतु प्रभु हमें धर्मी होने के लिए चुना है और हम निरंतर धार्मिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए और एक बार हम देखेंगे प्रोवर्ब्स 18 चैप्टर एंड 20 and 21 वर्स। जल्दी से। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। बाप रे। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बोलने से जो भी प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जैसे हम आपको अभी खराई सच्चाई से वचन दे रहे हैं, ये आपको आत्मिक रूप से तृप्त कर रहा है मेरे प्रियो। तो हमको इस बातों का ध्यान रहना है कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सी बातें बोल रहे हैं और कौन सी बातें किसके लिए फ़ायदेमंद होगी। अब कई बार हम स्टेज में खड़े होकर बोलते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं, जो सामने वाले को सीखने की बजाय, वो आगे जाने की बजाय वो पीछे चले जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है ना। तो हमको इन बातों में बड़ा सावधान होते हुए इन सब बातों को, अपने उदाहरणों को हमको अपने प्रचार में बोलना है। कई बार हम प्रचार बोलते हैं और हम जो है उसमें गलतियां कर जाते हैं। इसीलिए आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जब कभी भी हम आपका प्रचार करें प्रभु, हम जो भी उदाहरण बोलें, पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से नहीं परंतु आप हमें स्मरण दिलाएं और कोई भी अशुद्ध बातें हमारे उदाहरण में ना रहे। किसी की लुप्ताचीनी, किसी का नाम या किसी की इज्जत को नीचे गिराना, ये प्रभु हमारे प्रचार में ना रहे, परंतु प्रभु उस पाप से हम उस दोबारा पाप में ना गिरने के लिए हमें उस उदाहरण के द्वारा शिक्षा मिलने पाए। पिता हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद। सुनने वालों के जीवन में अपने अनुग्रह को दें और उनके जीव में नियंत्रण दें, ताकि ऐसा कोई भी उदाहरण या ऐसी किसी की भी पर्सनल बातें वो स्टेज में खड़े होकर प्रचार ना करें। वापस मानिए, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीव पर आप अपने नियंत्रण को दीजिए। कई बार हम भूल चूक से गलतियां कर जाते हैं प्रभु, परंतु हमारी जीव को आप अपनी लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम कोई भी गंदी बातों का उदाहरण स्टेज में या बाइबल के वचनों से लेकर ना बोलने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं, ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।